चेयरमैन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब चेयरमैन, आज जो है वो आइन की जो अमलदारी है उसके ऊपर जो है वो काफ़ी बात की गई है और उसके अंदर ये हमें काफ़ी सारे लेक्चर दिए गए हैं कि कैसे ऑर्डर प्लीज। आइन की अमलदारी जो है वो बहुत ही अहम होती है। मैं कुछ चीज़ें जो माजी की हैं उनको हाईलाइट करना समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है। अगर जो आइन ये कहता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने चाहिए, उसी आइन के अंदर 63A आर्टिकल 63A भी मौजूद है जो ये कहता है कि अगर आप फ्लोर क्रॉस करेंगे तो आप डी सीट होंगे मगर आपका वोट काउंट होगा। उसकी तशरीह की जरूरत नहीं है, उसको ऑलरेडी प्रेसिडेंस मौजूद थी। इसके बावजूद जो है उसकी एक 2 नंबर तशरीह कराई गई जिसके साथ आइन को रीराइट किया गया और जो काम पार्लियामान का है वो सुप्रीम कोर्ट ने किया। और इस साजिश के अंदर वो लोग शामिल हैं जो आज हमें यहां पे बैठ के भाषण दे रहे हैं आइन के ऊपर। आप मुझे बताएं ना कि क्या आप खुद जनाब चेयरमैन वो 63A का आर्टिकल पढ़ लें और आप मुझे बता दें उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ। मगर उस वक्त तो किसी को याद नहीं आया आइन जब ये कहते हैं जी इलेक्शन कराना है। हमने 8 मार्च को पिछले साल आपको कहा कि आप लोग इलेक्शन में चले जाएं, हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जमा कराने लगे हैं। आपने कहा हम आखिरी बॉल तक लड़ेंगे। फिर जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जमा हो गई तो फिर आपने कासिम सूरी वाली रूलिंग दी जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ऑलरेडी आ चुकी है। तो क्या आपने कासिम सूरी को या जो बाकी लोग इसमें शामिल थे साजिश के अंदर, क्या आपने उन लोगों को ऑन टास्क लिया जो आज आप हमें आइन और कानून का भाषण दे रहे हैं? आप इस बात का जवाब दें। फिर आप ये कहते रहे 4 साल कि जी 1 पेज है, जी 1 पेज है। ये मुझे बता दे पाकिस्तान के आइन के अंदर कहां पे 1 पेज लिखा हुआ है? पाकिस्तान का आइन कहां ये कहता है कि आप मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर जो है वो साजिश करें? पाकिस्तान का आप मुझे बता दें। आपके लीडर ने ये खुद कहा कि बंदे पूरे नहीं होते थे तो ISI वाले मेरे वोट पूरे कराते थे। मैं उनको कॉल करता था, तब आपको शर्म नहीं आई? आज आप आइन और कानून की बातें करते हैं, हमें यहां बताते हैं। आपके लीडर ने बोला है, ये ऑन रिकॉर्ड, एक बार नहीं बार बार बोला है कि वोट पूरे नहीं होते थे तो मैं ISI वालों को कहता था कि आओ आके मेरे वोट पूरे करो। तब आपको याद नहीं आया आइन? आज आप हमें बताते हैं। फिर जनाब चेयरमैन, ये मुझे आप बताएं कि 2014 का धरना हुआ, 2017 में धरना हुआ, 2018 में RTS बिठाया गया। क्या वो आइन और कानून के मुताबिक था? वो कौन सा आइन है जो आपको इजाजत देता है कि आप RTS बिठा के इलेक्शन का रिजल्ट तब्दील करें? और आपने धरने दिए और आपने धरनों में बैठ के ये बात कही कि जी मैं तो आर्मी चीफ से बात करना चाहता हूं। ये मुझे बताएं ना, आइन में कहां लिखा हुआ है कि आप आर्मी चीफ से बात करें, किसी सिविलियन गवर्नमेंट के खिलाफ साजिश करें? आइन में कहां लिखा है? आप बता दें हमें, मैं आपकी बात मान लूंगा। ये तो नहीं हो सकता ना कि आइन जहां पे आपको फायदा दे वहां पे आप कहें कि आइन को फॉलो करना है, जहां पे आइन आपके खिलाफ हो जाए आप कहें हम साजिश करते हैं। हम आइन को मानते ही नहीं है। तो ये फिर हमारे एक भाई यहां पे हैं, मैं नाम दायरे नहीं लूंगा, वो बार बार आइन की बात करते हैं बहुत जोर से और नारे भी लगाते हैं। परवेज मुशर्रफ साहब ने उनको क्या कहते हैं सेनेटर बनाया था, सारा पाकिस्तान जानता है कि इस बात को। क्या उन्होंने कभी खड़े होकर परवेज मुशर्रफ को कंडेम किया? क्या उन्होंने इस बात को कंडेम किया कि परवेज मुशर्रफ ने गलत जो है वो अहमियत कायम की थी पाकिस्तान के अंदर? आप कंडेम कर दें इस बात को, चले हम आपको माफ कर देते हैं, आप कंडेम करें इस बात को, आप फिर उसके बाद आइन के ऊपर बात कर सकते हैं। फिर जनाब चेयरमैन, आइन पाकिस्तान जहां 90 दिन के इलेक्शन की बात करता है वो ये भी कहता है कि 60 दिन में बाई इलेक्शन होंगे। अगर इस्तीफा हो जाएगा तो जो 60 दिन की लिमिट है उसके ऊपर लाहौर हाई कोर्ट में PTI ने पिटिशन करके जो है वो स्टे लिया हुआ है। तो क्या 90 दिन वाली बात दुरुस्त माने या 60 दिन वाली बात दुरुस्त माने? जनाब चेयरमैन, ये कैसे हो सकता है कि जब आपको सूट करता है तो आप कहते, जब आपको सूट नहीं करता आप कहते हैं हम आइन को फॉलो ही नहीं करते? ये भी मजाक ना हुआ ना? फिर आप हमें आइन और कानून का भाषण ना दें। जनाब चेयरमैन, मेरे लीडर ने, नवाज शरीफ ने आइन के लिए उस वक्त निकला, इस अदलिया के लिए निकला जब डोगर कोर्ट, जब इनको ताले लगा दिए गए थे, जब इन सबको पाबंद सलासल किया गया था, तब नवाज शरीफ निकला आपके लिए। तब आपको तो उसका एहसानमंद होना चाहिए था। आपको बहाल किया इस अदलिया को। ये जो अदलिया है ये अदलिया होती ही ना अगर नवाज शरीफ अपनी जान लगा के ना निकलता। मगर आपने उसके एहसान का, वही जिस पे एहसान करो उसके शर से बचो वाली बात ही हो गई ना, कि आपने उसका एहसान का ये बदला दिया
क्या आपने पीटीआई के साथ मिलकर हमारे खिलाफ एक दफा नहीं बार बार साजिश की? आज भी आप उस साजिश का हिस्सा हैं। कोई इतना बेवकूफ तो नहीं है कि इन चीजों को नहीं समझता जनाब चेयरमैन। फिर मैं ये कहता हूं कि जी ये कहते हैं कि जी इलेक्शन के पैसे दे दें 21 अरब रुपए, इलेक्शन के पैसे 21 अरब रुपए दे दें। मुझे भाई बात यह है कि ये गरीब मुल्क है। इस मुल्क के अंदर लोगों के पास, अभी सेनेटर मुश्ताक साहब ने भी किया कि लोगों के पास पैसे नहीं है, वसाइल बड़े लिमिटेड हैं। तो भाई अगर वसाइल लिमिटेड है तो क्या हम एक इंसान की ख्वाहिश के ऊपर 42 अरब रुपए जाया कर दें कि क्योंकि उसको सियासी तौर पे फायदा होता है? तो क्या हम उसकी ख्वाहिश के ऊपर जो है वो 42 अरब रुपए जो है वो एक्स्ट्रा दे दें? जनाब चेयरमैन, बस मैं ये बात खत्म कर रहा हूं कि फिर करप्शन के ऊपर मैं बस आधा मिनट लूंगा। करप्शन के ऊपर बार बार ये लोग बात करते हैं जनाब चेयरमैन। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ये कहता है कि आप लोगों ने करप्शन आपके दौर में बढ़ी है। मैं नहीं कहता जनाब चेयरमैन, आप उठा के देख लें वो वाले बात। हम आइन के रखवाले हैं, हम आइन के रखवाले रहेंगे और हम इंशाल्लाह इस आइन को और इस मुल्क में जमहूरियत को जितना मजबूत कर सकते हैं हम करेंगे इंशाल्लाह नवाज शरीफ की लीडरशिप में। और आप लोग गैर आईनी साजिशें जो करते हैं वो करना बंद करें। हम और मैं इस शेर के ऊपर खत्म करता हूं कि जनाब चेयरमैन, हम चटाने हैं, रेत का साहिल तो नहीं। तो इंशाल्लाह इस मुल्क में आइन और कानून की जंग जैसे हमने पहले लड़ी है आइंदा भी लड़ेंगे। शुक्रिया जनाब चेयरमैन।